तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव का जो ट्वीट सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं 20,000 पदों पर जो शिक्षा विभाग है वो पदों में बढ़ोतरी करेगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में। इसमें से यहाँ पर देखो 20,000 टोटल पद है, जिसमें 7,000 पदों पर अनुमति मिली है थर्ड ग्रेड के लिए, और 7,000 पद तो ये हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के, बाकी 25,000 पद डीपीसी के हो जाएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो जो नई रीट 2024 पात्रता परीक्षा हो रही है, उसके बाद थर्ड ग्रेड जो भर्ती होगी वो करीब करीब 32,000 पदों पर होने की संभावना है। दूसरी तरफ 32,000 पद तो रीट के हो जाएंगे, बाकी जो 13,000 पद है, क्योंकि 20,000 पदों में से 7,000 की अनुमति मिली है, बाकी 13,000 जो पद है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह इसमें अगर हम 12 या 13,000 पद मिला दे तो 13,000 पद मिलाने के बाद पदों की संख्या पहुँचती है 45,000 से ज़्यादा। तो आने वाले दिनों में इतने पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियाँ होगी, जिसमें से 7,000 पदों पर अनुमति मिल चुकी है। 7,000 ही नहीं, ज़्यादा पदों पर अनुमति मिली है। 7,000 थर्ड ग्रेड की, 2,202 फर्स्ट ग्रेड की, 2,129 ये पहले मिल चुकी है। ठीक है, अब बाकी और पदों पर अनुमति इसमें मिलेगी 13,000 पदों पर, बाकी 25,000 पद डीपीसी के होंगे। तो इस तरह करीब करीब 45,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियाँ होगी। नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो पदों में बढ़ोतरी को लेकर अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। 20,000 पदों की लिस्ट जो शिक्षा विभाग ने भेजी थी, उसमें से 7,000 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति के लिए, और बाकी 10,000 पदों पर स्वीकृति मिलेगी, जिसमें से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्तियाँ शामिल है, और 3,000 पदों पर पीटीए भर्ती की स्वीकृति मिलेगी। तो 10,000 में से आप मान के चलो 3,000 पद रहेंगे अपने, 3 से 3,500 बढ़ोतरी फर्स्ट ग्रेड के पदों में होगी, और बाकी करीब 6.5 से लेके 7 तक आप मान सकते हो सेकंड ग्रेड की बढ़ोतरी होगी। तो ये पदों में बढ़ोतरी की बात हो गई। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ यहाँ पर देखो, प्रदेश के 8,000 स्कूलों में 45,000 नए पदों की जरूरत, पद सर्जित करना भूल गया शिक्षा विभाग। सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए स्कूलों को क्रमोन्नत करके सीनियर सेकेंडरी में तो कर दिया, लेकिन अभी तक यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हिसाब से शिक्षकों के पद सर्जित नहीं है। सरकार ने कई स्कूलों में अतिरिक्त विषय और संकाय भी खोल दिया, लेकिन यहाँ भी पद सर्जित नहीं है। आंकड़ों को देखा जाए तो क्रमोन्नत हुए अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त संकाय और महात्मा गांधी स्कूलों को मिलाकर कुल 8,327 स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षा विभाग को पद सर्जित करने थे। इन स्कूलों में नियमानुसार 45,042 पद सर्जित होने हैं, जो अभी तक नहीं हुए। इनमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के पद भी है, तीनों के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड। इनके पद सर्जित नहीं होने से इन स्कूलों के बच्चे शिक्षकों को तरस रहे हैं। ये 17वीं आधे से अधिक बीत गया है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन परीक्षा भी बच्चों को बिना शिक्षकों को देनी पड़ी है। शिक्षक संगठन भी सरकार से आए दिन इन स्कूलों में पद सर्जित करने की मांग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। शैक्षणिक पदों के साथ साथ इन स्कूलों में गैर शैक्षणिक पदों को सर्जित करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर देखो राजस्थान शिक्षक संघ का बयान है, 45,000 से अधिक पदों की ज़रूरत है, पद सर्जित होने से इन स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। 4 साल में इस प्रकार क्रमोन्नत हुए थे स्कूल। कई स्कूल ऐसे हैं जो उच्च प्राथमिक से सीधे सीनियर सेकेंडरी बने थे, कई स्कूल ऐसे जो सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए। इसके अलावा जहाँ कृषि संकाय या अन्य कोई नया संकाय खोला गया, कई स्कूलों में केवल नया विषय खोला गया था। हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए स्कूलों में भी कई पद नहीं दिए गए थे। इन स्कूलों की कुल संख्या 8,327 है। ये सभी स्कूल 4 साल में ही क्रमोन्नत या रूपांतरित हुए थे, लेकिन सरकार ने पद सर्जित नहीं किए। स्कूलों में सर्जित होने वाले पद यहाँ पर आप देखो, क्रमोन्नत स्कूल में कृषि संकाय, अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त संकाय, महात्मा गांधी स्कूल, और क्रमोन्नत स्कूलों में 28,561 पद सर्जित होंगे, और महात्मा गांधी के 14,495, टोटल 45,042। और यहाँ पर आप देखो कैडर वाइज भी पद है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के 19,139 पद स्वीकृति मिलेगी, ज़रूरत है। सेकंड ग्रेड 2,795, थर्ड ग्रेड की बात करें तो
564 पद। और पीटीआई थर्ड ग्रेड के 2691 पद है। और इसके अलावा टोटल देखें तो इसमें 45,042 पद, टोटल 45,042 पदों की ज़रूरत है। और फाइल गई हुई जल्दी शिक्षा विभाग से यह फाइल भेजी जा चुकी है। वित्त विभाग की तरफ से अनुमति मिलती ही स्कूलों में इतने पद खाली होंगे नए।